सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 अप्सरा का तोता पेज नंबर 72 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए और पृष्ठ क्रमांक 72 खोलिए। पाठ 11 अप्सरा का तोता पेज नंबर 72। अपनी बात। हम हमेशा सोचते हैं कि अपना काम तो हम कभी भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा सोचते हुए उसका समय निकल जाता है। हमें कई बार हमको कुछ काम करने होते हैं और हम सोचते हैं मैंने बाद में कर लेंगे, लेकिन हम जब तक वो काम करते हैं तब तक उसका समय निकल गया होता है। असफलता का सबसे बड़ा कारण आलस ही है। जीवन में निरंतर सक्रिय रहने से तन मन तरोताजा रहता है और सफलता का मूल मंत्र भी यही है। असफलता में का कारण क्या होता है कि हम आलस कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम आलस करते हैं, जिसकी वजह से हम असफल हो जाते हैं। जीवन में निरंतर सक्रिय रहना तन मन को तरोताजा करता है। हमेशा हम लोगों को किसी चीज़ के लिए सक्रिय रहना चाहिए, यही हमारी सफलता का मूल मंत्र भी है। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में जानते हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम है अप्सरा का तोता, और इसमें क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा सारांश जानेंगे। इंद्र के दरबार की अप्सरा का तोता एक दिन अचानक उड़कर धरती पर चला जाता है। इससे अप्सरा बहुत परेशान हो जाती है। वह स्वयं धरती पर जाकर देखती है कि कहीं खेतों में किसान काम कर रहे हैं, कहीं लड़कियां कुएं से पानी भर रही हैं, कहीं मजदूर सड़क बना रहे हैं। आराम के समय लोग नाच गा भी रहे हैं। तोते से पूछने पर कि उसके चार उसके लिए चार नौकर रखे थे, फिर भी वह अप्सरा को क्यों छोड़ आया। तो तोता उत्तर देता है कि यदि मैं इतना प्यारा था तो तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। अप्सरा ने जब तोते से पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए चार नौकर रखे थे, फिर भी तुम हमें छोड़कर क्यों आ गए, तो तोता जो है वो जवाब दे रहा है कि तुम्हें मैं इतना प्यारा था तो तुमने मेरा काम अपने हाथों से क्यों नहीं किया। मेरा मन को तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो अपना काम खुद करते हैं और आराम के समय नाचते गाते हैं। ऐसा कहकर तोता उड़ गया और अप्सरा अकेली रह गई। इंद्र का दरबार। इंद्र अप्सरा से बोलते हैं, रही हो क्यों घबराए अप्सरा, रही हो क्यों घबराए। तुम क्यों घबरा रही हो अप्सरा, तुम क्यों घबरा रही हो। ऐसा क्या दुख हुआ है तुमको, ऐसा क्या दुख हुआ है तुमको, हमको दो बतलाए अप्सरा, हमको दो बतलाए। हमको ये बता दो अप्सरा, ये हमको बता दो। अप्सरा इंद्र से कह रही है, सुनो राजा तुम इंद्रपुरी के हुई गजब की बात। इंद्रपुरी में एक गजब की बात हुई है। मेरा प्यारा सुंदर तोता कहीं उड़ गया रात में मेरा प्यारा सुंदर तोता कहीं उड़ गया है। इंद्र, पर नर्तकी वह तो तुमको इतना प्यारा। नर्तकी मतलब होता है नाचने वाली। जो नर्तकी है उससे बोल रहा है, वो तो तुमको इतना प्यारा था, फिर क्यों छोड़ा उसने साथ। तुम तो कुछ तो होगी बात। और बोल रही है, तो फिर उसने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया है, कुछ तो होगी बात, कोई तो बात होगी। अप्सरा, क्या बतलाऊं राजा तुमको। अप्सरा इंद्र से बोल रही है, क्या बताऊं मैं राजा आपको। समझ न आवे राज, उसको कुछ भी राज समझ में नहीं आ रहा है। चार नौकर रखे थे, नौकर मतलब काम करने वाले रखे थे, देखभाल के काम करने के लिए उसने अप्सरा ने उसके लिए चार नौकर भी रखे थे। इंद्र, क्या तुम उसे खिलाती खाना। इंद्र बोल रहे हैं अप्सरा से, क्या तुम उसे खाना खिलाती थी। अप्सरा, मैं क्यों खिलाती, नौकर एक खिलाने को था। अप्सरा ने बोला, मैं खाना उसे क्यों खिलाती, उसको खिलाने के लिए एक उसने नौकर रख रखा था। इंद्र, क्या तुम उसको देती पानी, क्या तुम उसे पानी देती थी। अप्सरा, मैं क्यों देती, नौकर एक पिलाने को था। अप्सरा बोल रही है, मैं क्यों उसे पानी पिलाती, उसके लिए भी उसने एक नौकर रखा था। इंद्र, क्या तुम उसको अपने साथ सुलाती। इंद्र बोल रहा है,
इंद्र बोल रहे हैं कि क्या तुम उसको अपने साथ सुलाती थी? अप्सरा, मैं क्यों सुलाती, नौकर एक सुलाने को था। अप्सरा ने बोला कि मैं वो उसे क्यों सुलाती, उसके लिए भी उसने एक नौकर रख रखा था। नौकर एक घुमाने को था और एक नौकर उसको घुमाने के लिए था। इंद्र, नौकर ही करते थे उसका काम सारा, नौकर उसका सारा काम करते थे, फिर कैसे कहती हो तोता तुमको प्यारा? तो फिर तुम ये क्यों कहती हो कि तोता तुमको प्यारा है? अप्सरा, मैं सुंदर नर्तकी देवों की इस इंद्रपुरी की, मैं सुंदर, मैं खूबसूरत नर्तकी, नर्तकी मतलब होता है नाचने वाली, देवों की इस इंद्रपुरी में, इंद्रपुरी में वो क्या है, नर्तकी, एक नाचने वाली है। नाच करूं और मन बहलाऊं, मैं कैसे यह मेहनत करती, सबको नाच कर सबका मन बहलाती हूँ मैं, क्यों और वो मेहनत क्यों करती? इंद्र, तोता सचमुच चला गया है तुम्हें छोड़कर धरती पर। इंद्र ने बोला अप्सरा से, तोता तुमको सचमुच में छोड़कर चला गया है धरती पर। अपना काम सभी नर नारी करते जहाँ नाच गाकर, जहाँ पर सब लोग नाच गाकर अपना काम करते हैं। अप्सरा, यह तो अनहोनी सी बात मैंने आज सुनी महाराज। अनहोनी सी बात उसने सुनी है, अप्सरा ने, अनहोनी मतलब ना होने वाली बात सुनी है अप्सरा ने। इंद्र, तुमको यदि विश्वास, अगर तुमको यह विश्वास नहीं है तो खुद धरती पर जाकर देखो। इंद्र ने अप्सरा से कहा, अगर ये तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम खुद जाकर धरती पर देख सकती हो। रचनात्मक अभिव्यक्ति, तोता क्या क्या खाता है? तोता का रंग कैसा होता है? उसकी चोंच को ध्यान से देखिए तथा बताइए कि वह कैसी लगती है, और उसकी चोंच को ध्यान से देखकर आपको बताना है कि कैसी लगती है, वह क्या खाता है, उसका रंग कैसा होता है, ये आप लोगों को खुद करना है। अप्सरा धरती पर आकर देखती है कि कहीं खेतों में किसान काम कर रहे हैं, कहीं लड़कियां कुएं से पानी भर रही हैं, कहीं मजदूर सड़क बना रहे हैं और कहीं लकड़हारे, लकड़हारे मीन्स होता है लकड़ी काटने वाले, जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। सारा दिन काम करने के बाद आराम के समय धरती पर लोग नाच गा रहे हैं। उसी समय अप्सरा को पेड़ की डाल पर बैठा तोता दिखाई दे जाता है। अप्सरा, तोते, तू तो मुझको परम प्यारा, फिर क्यों छोड़ा साथ हमारा? अप्सरा ने तोते से कहा कि तुम मुझे बहुत प्यारे थे, लेकिन तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? तोता, सुनो अप्सरा, कहती हो तुम मैं प्यारा हूँ। तो तोता बोल रहा है अप्सरा से कि कहती हो कि तुमको मैं प्यारा हूँ, क्यों ना किया फिर काम हमारा? तो फिर उसके काम क्यों नहीं करती हो? अब बतलाओ, अपने हाथों दोगी दाना? तो और तोता बोलता है उससे कि अब बताओ कि तुम अपने हाथों दाना दोगी? अप्सरा, मैं क्यों दूंगी, नौकर जो है। अप्सरा ने बोला वो उसे दाना क्यों देगी, उसके लिए उसमें नौकर हैं, उसके नौकर हैं। तोता, अपने हाथों दोगी पानी, अपने हाथों से पानी दोगी? अप्सरा, मैं क्यों दूंगी, नौकर जो है। अप्सरा बोलती है वो क्यों देगी, उसके लिए भी नौकर है। जो काम नाचना गाना, मेरा काम नाचना गाना, कैसे यह सब काम करूंगी? उसका काम केवल नाचना गाना है और वह यह सब काम कैसे करेगी? तोता, तो फिर साथ न आऊंगा, धरती पर रह जाऊंगा। तोते ने बोला अप्सरा से, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और धरती पर ही रह जाऊंगा। काम करे और नाचे गाए वे ही मेरे मन को भाए। जो काम करते हैं और नाचते गाते हैं वही मेरे मन को भाते हैं, वही लोग उसे अच्छे लगते हैं। यह कहता हुआ तोता उड़ गया। ये रेखा जैन ने लिखा है।